हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस सिंपल एंड स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच नीट एंड कुक विद जोफामा। तो इसके लिए जो 3 पीस सूट्स आते हैं अनस्टिच वो लिया है। तो सबसे पहले लंबाई देख लेंगे। आपको जितनी लंबाई चाहिए उसको रख लें और बैक साइड का 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। फ्रंट में फोल्डिंग नहीं होगी, सिर्फ ऊपर से जो स्टिचिंग में जाएगा वही मार्जिन रखना है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लंबा था काफ़ी, तो ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दिया है। 7.5 इंच शोल्डर रखा है और 1/2 इंच डाउन करने के बाद 7.5 इंच आर्म होल भी रख लिया है और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसको आप 4 पार्ट करके 1 पार्ट रख लेंगे। अब इस तरीके से मेजरिंग टेप को रख के आधा करेंगे और सेंटर में मार्क करेंगे और यहाँ से ये देखिए 1/2 इंच डीप करेंगे फ्रंट का और यहाँ से आर्म होल की गोलाई का शेप दे देंगे। आर्म होल के नीचे से 7 इंच पे कमर का मार्क है और 7 इंच पे हिप का मार्क है। हिप आपका जो भी है उसकी मार्किंग करने के बाद और ये लाइन जो है कमर से आर्म होल से कमर, कमर से हिप, इसको मिला देंगे और नीचे जो रहेगा दामन तक उसको स्ट्रेट करेंगे। तो उस चाक से दिखाई नहीं दे रहा था तो दूसरा डार्क चाक लेके निशान को डार्क कर दिया है ताकि आपको समझ आए। ये चिकन का फैब्रिक है, इसके लिए इस पे निशान लगाना ज़रा मुश्किल हो रहा है, अटक रहा है बीच बीच में। और ये देखिए ये यहाँ पे जो कोना निकलता है उसको कोना ही नहीं रखना है, थोड़ा सा कर्व कर देना है और जितना आपका हिप है उतना ही नीचे दामन होगा क्योंकि स्ट्रेट कट कुर्ती है। और अब जो हमने मार्किंग करी है उस पर कटिंग कर लेंगे। सो 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखा है यहाँ पे चौक एंड दामन फोल्डिंग के लिए। ये देखिए ये चिकन का था फैब्रिक, इसके लिए इस पर चौक चल नहीं रहा था, अटक रहा था। और नीचे का जो कपड़ा है दामन का उसको भी स्ट्रेट कर लेंगे अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो। अब स्लीव्स निकाल लेंगे। ये जो 3 पीस सूट आते हैं इसमें स्लीव्स, फुल स्लीव्स निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, बिना जोड़े जाड़े वो सीधा निकलता ही नहीं है। अब देखिए इसकी लेंथ पूरी नहीं हो रही है तो लेंथ का भी जुगाड़ करना है। तो जितना आर्म होल है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई रखती हूँ स्लीव्स की। लंबाई आपको जितनी चाहिए आप रख लें और सेंटर मार्क ज़रूर करें स्लीव्स का और यहाँ से भी स्ट्रेट करके इसकी कटिंग कर देंगे। और फ्रंट का जो होगा वो थोड़ा सा डीप कटेगा, 1/2 इंच से 1.25 इंच तक, इस तरीके से। अब इसकी लंबाई भी पूरी करनी है तो टॉप का बचा हुआ फैब्रिक था उसको रखा है, बीच में जॉइंट लेस लगाई है और फिर ये प्लेन फैब्रिक दोनों को लगा के और नीचे जो है ये वाली लेस जाएगी। तो यहाँ तक तो कुर्ती की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब इसके गले की भी कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए 4 इंच चौड़ा बुकरम है जो कि डबल करके है, ओपन करेंगे तो 8 इंच रहेगा। 3 इंच पे निशान लगाया है और फिर उसके बाद डीप जो रखा है वो 4 इंच रखा है और इस तरीके से बॉक्स ड्रॉ कर लिया। और इसके नीचे देखिए 2 इंच का निशान लगा के और 1 इंच की उसकी चौड़ाई रख के इस तरीके से ट्रायंगल में निशान लगा लिया है। अब ये गले की गोलाई का निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगा लेंगे और गले की कटिंग कर लेंगे, आई मीन बुकरम की। अब इसको कपड़े पे पेस्ट करना है। तो सबसे पहले कपड़े को प्रेस करके सीधा किया है और ये देखिए सेंटर का फेंका नहीं है, उसको भी रखा है। और इससे कैसा ये स्लाइड नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। उसको रख के और जो हमने बुकरम काटा था उसको रख के इस तरीके से चिपका लेना है और उसके बाद ये बीच वाला पील करके निकाल देना है। अब आप इसको फेंक सकते हैं। तो बुकरम चिपकाने के बाद सिलाई का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल लेंगे और ये देखिए जो कॉर्नर्स हैं उसमें कट लगा लेंगे और इसको फोल्ड करके आयरन की मदद से बैठा लेंगे।
यहाँ पे आप ग्लू से इसको फिक्स भी कर सकते हैं। बाद में मैंने कर लिया इसको, और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉर्नर निकल रहा है, कपड़ा निकल रहा है, उसको कट करके निकाल देंगे। अब जो हमारा ये नेक बना हुआ था, ये देखिए ये रखेंगे तो बटन बीच में आएगी। बटन को निकाल देते हैं। बटन वैसे भी एक एक टाके से फंसा के रखा है बस। बटन निकालने के बाद अब यहाँ पे हम अपना जो नेक लाइन बुकरम पे रेडी किया है उसको रखेंगे सेंटर टू सेंटर मैच करते हुए। ये देखिए ये सेंटर का मार्क कर लेने से बहुत ही आसानी हो जाती है। इसको पिन अप कर देंगे। उसके बाद ये साइड में सिलाई लगा लेंगे बुकरम के साइड में। और बैक का नेक भी रेडी कर लेते हैं। 3 इंच चौड़ा है और 2 इंच गहरा है, और राउंड शेप ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लिया है। अब ये देखिए 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लिया है, इसको भी रख के सिलाई कर लेना है। अब देखिए ये जो साइड का बोल रही थी मैं, आप चिपका लें ग्लू की मदद से या फिर सिलाई लगा दें। यहाँ मैंने ग्लू लगा दिया है और इसको आयरन करेंगे तो फ़ौरन ही चिपक जाएगा ये। अब सेंटर का जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल लेंगे और कॉर्नर्स वगैरह पे कट लगा देंगे। उसके बाद गले को पलट लेंगे। एक बार फिर से आयरन से इसको बैठा देंगे। और बैक साइड का भी रेडी कर लिया है देखें। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे। अब दोनों शोल्डर को मिलाना है, राइट साइड टुगेदर रखना है और इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे पिन लगा दें तो ये सिलाई जो है अंदर चली जाएगी। सेम तरीके से दूसरी तरफ का भी किया है। ये देखिए, चाहे तो पहले ऐसे फोल्ड कर लें और दोनों सिलाई मैच करते हुए, एज मैच करते हुए इस तरीके से पिन लगा दें और यहाँ पे सिलाई लगा दें। तो ये सिलाई भी लग चुकी है। अब हम जो पीछे का नेक है उसको उस पर सिलाई लगा लेंगे। चाहे तो तुरपाई कर लें, चाहे सिलाई लगा दें। एक बार आयरन की मदद से इसको बैठा देंगे तो ज़्यादा फिनिशिंग से वहाँ पे सिलाई लगेगी। वैसे आप ये तो कॉटन का कपड़ा है, इतना आयरन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये फ्रंट का आर्म होल डीप करना कट करना रह गया था तो उसको भी काट लिया है। अब जो है साइड की फिटिंग कर देंगे और स्लीव्स रेडी करेंगे। तो इसके लिए पहले लेस को आयरन कर लिया है। इसको जो भी श्रिंक वगैरह होना रहेगा तो हो जाएगा। अगर आप लेस लगाते हैं और झोल आता है तो उसको आयरन कर लें, और चाहे तो स्टीम आयरन कर लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। या स्टीम आयरन नहीं है तो लेस को थोड़ा गीला करके और उसको अच्छे से निचोड़ के थोड़ा नम रहे, सूखने से पहले ही उसको आयरन कर दें। उसके बाद कपड़े पे लगाने के बाद एक बार फिर से कपड़े पे भी आयरन कर दें। तो एंड वाली लेस भी लगाने के बाद इसको फिर से आयरन किया। ये लेस जो है इनविजिबल हो जाएगी और जितना हमें फोल्डिंग के लिए चाहिए फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई लगा देंगे। तो देखें लेस वगैरह लग चुकी है और कहीं भी कोई भी झोल नहीं आया है। और इसको फिर ड्रेस के साथ में अटैच कर लेंगे। गले की तुरपाई कर ली है, ये बटन फिर से अटैच कर दिया है। और स्लीव्स को कैसे अटैच करते हैं, चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप चैनल विज़िट करके वहाँ पे स्टिचिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप बहुत सारी स्टिचिंग की वीडियो देख सकते हैं। अब साइड का चौक एंड दामन उसको भी फोल्ड कर लेना है। तो पहले आयरन की मदद से इसको फोल्ड कर लेंगे। वैसे तो ये कॉटन का कपड़ा है, इसको बिल्कुल भी आयरन की मदद से फोल्ड करके बैठाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार आप ट्राई करके देखें। आप देखें इसमें फिनिशिंग कैसी आती है। तो अगर तो बिगनर है तो ग्लू की मदद से ऐसे चिपका लें तो और भी आपका काम आसान हो जाएगा। और नीचे का जो दामन है
उसको देखें, ये फ्रंट वाला तो फोल्ड नहीं हुआ है, तो उसके बराबर में रख के इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और अगर ग्लू नहीं है, ये एक टेप है, डबल साइडेड टेप, रिबिल सिबिल टेप, पता नहीं क्या वो भी बोलते हैं इसको, तो आप ये भी ले सकते हैं। और इससे भी यही काम होता है जो ग्लू का काम होता है। देखिए ये फिक्स हो गया अब। और कॉर्नर के अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसको कट करके निकाल दिया है, उसके बाद कॉर्नर को फोल्ड किया है। देखें अब यहाँ पे भी वही टेप लगा दिया है, तो जगह पे फिक्स हो गया है। और 2 ही कॉर्नर हैं, क्योंकि फ्रंट में तो कुछ करना नहीं है, दोनों तरफ का बना लिया है ऐसे ही। अब इस पर सिर्फ सिलाई लगाना है, तो चाहे तो तुरपाई कर ले, चाहे तो सिलाई लगा दे, आपकी मर्ज़ी है। और इसके साथ ही हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। बहुत ही इजी है, बिगनर्स के लिए इजी टिप्स हैं। तो ये रहा है इसका फाइनल लुक। सिंपल सा ड्रेस है गर्मियों के लिए, कॉटन का। और आप इसकी स्लीव्स देखें, ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है। ये देखिए सारी लेस के जॉइंट्स एक दूसरे से मैच करते हुए होने चाहिए। अगर ये जॉइंट्स ऊपर नीचे होते तो कितना भद्दा दिखता ये। कपड़े का प्रिंट्स या फिर फैब्रिक या कलर जैसा भी हो, लेकिन अगर वो सफाई से सिला हुआ है तो वो ऐसे ही खूबसूरत दिखता है। आई होप यू गेट सम हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।